हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग से। जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं और हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ है और ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उसके बीच का जो टाइम स्पैन होता है उसको हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही होता है विच शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द ऑर्डर्स। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो वो स्पीडली डिलीवर होना चाहिए, क्विक डिलीवर होना चाहिए। और जो अगर वो इनपुट से आउटपुट में भी कन्वर्ट हो रहा है तो जो उसका टाइम है वो फटाफट वाला होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से। द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल शुड बी शॉर्ट एंड प्रॉम्प्ट। जब हमने ऑर्डर प्लेस करा और जब हमें पेमेंट रिसीव हुई, उसकी जो साइकिल है वो बहुत शॉर्ट और प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। द लॉन्गर दिस साइकिल टेक्स द लोअर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़। अभी मैंने ऊपर यही समझाया था कि एक गुड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम वही होता है जहाँ पर जब ऑर्डर प्लेस हुआ और ऑर्डर डिलीवर हुआ उसके बीच का टाइम स्पैन शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हम हमेशा पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन का प्लेस जो है वो अलग अलग जगह पर होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। बट और जो कस्टमर्स होते हैं द कस्टमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड, बट हमें प्रोडक्ट को हर जगह पर अवेलेबल करवाना होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल in the market for all the customers. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग से सिंपल हमें समझ में आता है स्टोरेज। तो स्टोरिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स को अवेलेबल करना है। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्यों करता है? दैट एज एंड व्हेन द ऑर्डर अराइजेस, अगर हमें कोई ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर आ गया तो अगर हमारे पास स्टॉक होगा, वेयर हाउस में हमने स्टॉक करा होगा, तो हम टाइम यूटिलिटी कर सकते हैं इस चीज़ में। हमें टाइम नहीं लगेगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन करवाएं या कहीं पर ऑर्डर को प्लेस करें। हम क्विकली कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी गुड्स। वेयर हाउसिंग अराइजेस बिकॉज देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन the production of the goods and their sale. So the need for warehousing इसीलिए अराइज करी जाती है ताकि जो टाइम लैग है, जो टाइम का गैप है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयर सेल, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ स्टॉक वी हैव, हमें मैनेज करना है कि कितना हमने वेयर हाउस में स्टॉक को स्टोर करके रखा हुआ है। उन सब चीज़ की मैनेजमेंट को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। मैनेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे जैसे हमारी इन्वेंट्री हायर होगी, हायर द लेवल ऑफ द इन्वेंट्री, हायर विल बी द कस्टमर सर्विस। हम उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बेटर मैनर में कस्टमर को एंटरटेन कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। बट दिस विल ऑल्सो एंड अप ब्लॉकिंग द फंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक करती है गुड्स को, उतने ज़्यादा उनके फंड्स भी उसमें ब्लॉक हो जाते हैं अगर वो नहीं सेल होते तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग ऑफ द गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। आई होप आपको इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट। थैंक यू।